सो एग्जाम्पल नंबर 1 में बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से, उसने कहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, ऑफ अ बॉयज स्कूल। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, ठीक है, यानी कि किसी बॉयज स्कूल के सभी लड़कों का सेट जो है वो ए है। एंड कह रहा शो दैट द रिलेशन इन ए, रिलेशन इन ए का मतलब क्या है कि रिलेशन इन ए का मतलब क्या है? रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना। कह रहा इट इज गिवन बाई आर इज व्हाट ए कॉमा बी, और इसमें लिख रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। कह रहा हमें ये शो करना है कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है। भाई ये तो एम्प्टी रिलेशन है ही यार। ए सेट में सभी लड़के हैं, ए सेट में सभी लड़के हैं, मान के चलो ना, ए सेट में क्या है? सभी लड़के हैं, अप टू लेट्स से n लड़के हैं, है ना। तो भाई अगेन ए सेट आप लिखोगे तो सब लड़के ही तो हैं भाई, बॉयज स्कूल के लड़कों का सेट लिखा है ना आपने। तो आप बताओ कि भैया आर जो रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है, यानी कि इसका मतलब ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा और ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा, यानी कि ए और बी दोनों लड़के हुए। चेक करो, जब ए भी सेट ए से बिलोंग करेगा और बी भी सेट ए से बिलोंग करेगा तो ए एंड बी बोथ क्या हुए? बॉयज हुए। और जब ये बोथ बॉयज हुए तो कह रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए लड़की कैसे बन गया? तो भैया ऐसा रिलेशन तो ये एम्प्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ बी, ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे, कह रहा है कि एंड आर डैश, अब दूसरे रिलेशन पे बात करते हैं। तो ये इतना नोट हो गया, क्या? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को ले लेता हूँ, ठीक है, चलो जी, ओके। अब दूसरा रिलेशन कह रहा है वो आर डैश में क्या कह रहा है? कह रहा आर डैश एक रिलेशन है, ये भी आर डैश किस में है? इन सेट ए है, ठीक है, ओके। सो आर डैश रिलेशन क्या दे रखा है उसने रखा है कि भैया आर डैश इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A and B is less than 3 meters, ठीक है, ओके। तो भाई डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर्स। अब ध्यान से देखोगे आर डैश क्या है? एक रिलेशन इन सेट A है ना। सो इसका मतलब A क्या होगा? वो भी एक लड़का होगा फ्रॉम द सेट A, और B क्या होगा? वो भी एक लड़का होगा सेट A। तो भैया एक स्कूल के कुछ लड़के हैं, ठीक है ना, आप किन्हीं भी दो लड़कों को उठा के देख लो, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? मुझे नहीं पता वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, बट मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? अब ध्यान से देखो भैया, जो ए लड़का है वो भी सेट ए में से है और बी लड़का है वो भी सेट ए में से है, तो मैक्सिमम हाइट मान लो कितनी हो सकती है? किसी लड़के की? भाई आपने मान के चलो, अगर देखो टोटल पॉसिबल रिलेशंस की बात करें तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस किस में होंगे भाई? टोटल पॉसिबल रिलेशंस क्या हो सकते हैं? B1 का B1 के साथ, B1 का B2 के साथ, है ना, फिर B1 का BN के साथ, ठीक है ना, एंड फिर BN का B1 के साथ, ठीक है ना। ये बेसिकली एक रॉ से आ गया आपके पास, ठीक है ना। ये टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं BN का BN के साथ। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप तो किन्हीं भी इस पूरे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स में आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप हाइट का डिफरेंस लोगे तो मिनिमम 0 आएगा, ठीक है ना। अगर एक लड़के की उसी की हाइट के साथ डिफरेंस देखोगे तो 0, पर मैक्सिमम की बात करें तो आपको थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि भाई मान लो मैक्सिमम हाइट वाला लड़का 10 फीट का हुआ और मिनिमम हाइट वाला मान लो 1.5 फीट या तो हुआ कम से कम, है ना, तो 1.5 फुट का हुआ, ठीक है ना, 1.5 फुट 1.5 फीट, सो यू विल गेट समवेयर अराउंड 8.5 फीट, है ना। वैसे 10 फीट का कोई लड़का होता नहीं है, ठीक है ना, बट मैं मान रहा हूँ कि एक्सट्रीम केसेस मान लो कोई हो गया तो 8.5 फीट। एंड अगेन 8.5 जो फिट है
है ना 8.5 फीट है, वो भी क्या है लेस देन 3 मीटर है। तो ये यूनिवर्सल भी हो गया कि किन्हीं भी दो लड़कों की हाइट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो लेस देन 3 मीटर ही होगा। तो ये बेसिकली वैसे भी एक यूनिवर्सल रिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें आप तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ले सकते हो और हमेशा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में दो बंदों की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर ही होगा। सो आर डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी a क्रॉस a, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट r डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है भैया, क्लियर है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन पे, और उसके बाद हम लोग एक थर्ड पार्ट भी बनाएंगे इसका जिसमें हम इक्विवेलेंस क्लास पढ़ेंगे। जितने भी टॉप टॉपिक्स हैं उनको मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं पार्ट में आपको पढ़ाऊं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअली और फोकस्ड होकर आप पढ़ाई करें, कोई बोर्डम क्रिएट ना हो। तो ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ अकेड ऐप, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बेस्ट अकेड ऐप का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ से आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाके इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, टिल देन स्टूडेंट्स गुड बाय, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।